श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं तब शांति दूर जाने में ही मिलती है। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दो, उनकी सोच से ज्यादा करके दिखाओ। यही तुम्हारी असली सफलता होगी। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। संतोष और कृतज्ञता ही सुखी जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे पास खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लो और उसे अपने कर्मों से संवारो। कुछ लोगों को हम खैरात में मिल गए जिनकी औकात में भी हम नहीं थे, लेकिन यह भी जीवन का ही एक हिस्सा है। हर किसी की कद्र करने की जरूरत नहीं, केवल उन्हीं को महत्व दो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स अवश्य होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना किसी झिझक के अपनी सच्चाई बयां कर सको, क्योंकि दुनिया के सामने तो हर कोई मुखौटे पहनता है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जिनके सामने तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। जब तुम बाहरी अपेक्षाओं को छोड़कर अपने भीतर की शांति खोजने लगते हो तब जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। इसलिए प्रशंसा की लालसा मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम सच्चे हृदय से चाहते हो यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हें उसी भावना से चाहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां मत लुटाओ जहां उनकी कद्र न हो। याद रखो, जिन पर तुम बिन कारण बिन शर्त अपना सब कुछ लुटाते हो वही लोग अक्सर सबसे अधिक मतलब निकालते हैं। किसी का संदेश न आना भी एक संदेश ही होता है, और वह यह बताता है कि तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। यह जीवन का कड़वा सत्य है, जिसे जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही कम पीड़ा मिलेगी। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। इस संसार में कुछ लोग इतने कड़वे हो गए हैं कि वे दूसरों की मिठास भी छीन लेते हैं, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जीवन के मार्ग पर जितना स्पष्ट दिखता है उतना ही आगे बढ़ो। अगला रास्ता स्वयं प्रकट होता जाएगा। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। इसीलिए हर अनुभव को एक सीख मानो, हर कठिनाई को एक नई ताकत बनने दो। आजकल लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वे केवल अपना लाभ देखना चाहते हैं। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे उतनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। इसलिए अपने मन को संसार की चाल से दूर रखो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। संतोष और आत्मबल के साथ जियो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है
कि रिश्ते केवल भावनाओं से सींचे जाते हैं, स्थिति या सुविधा से नहीं। हाथ में टच फोन रखना आसान है, लेकिन दिलों में टच बनाए रखना ही सच्ची संपन्नता है। जो रिश्तों में जुड़े रहते हैं वही सच्चा सुख पाते हैं। दुनिया के दिखावटी स्टेटस से ऊपर उठकर जो अपने अपनों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। जीवन का सार यह है कि यदि तुम अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हो तो वह त्याग प्रेम कहलाता है, और यदि अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हो तो वह मोह का रूप है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और अपने आप के साथ धैर्य आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरह फिसलती है, शिकवे कितने भी हों फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना तुम्हारा ही काम है, कोई और इसे नहीं करेगा। सच यह है कि जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी वही अक्सर दुनिया की नजरों में पागल कहलाता है। लेकिन बुरा वक्त एक आईना है, यह अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे अपने को उजागर करता है। जहां जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलती है वहां होशियार रहना। यह दुनिया झूठ को सराहती है और थोड़ी सी सच्चाई भी उन्हें बुरी लगती है, इसीलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखो। अगर कभी तुम किसी चीज से निराश हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारा रास्ता तय है। तुम्हारी रोशनी भले ही कमजोर लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। जो कल कंधे पर हाथ रखते थे आज उंगली उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि नजदीकियां ही प्यार को परिभाषित करें, कभी कभी दूरियां भी इश्क का सबसे गहरा रूप होती हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, हर दिन को आशीर्वाद समझो और हर पल को कृतज्ञता से अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। माँ के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता केवल संबंध नहीं बल्कि अस्तित्व की नींव होते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन भर सम्मान और प्रेम में जीता है। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह सख्त सबक सिखाने में देर भी नहीं लगाती। आंसू देखने में कांच की तरह पारदर्शी लगते हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द, पछतावा और टूटे सपनों का भार अनदेखा रह जाता है। यह केवल आंखों से नहीं गिरते बल्कि आत्मा को हल्का कर देते हैं। यदि तुम बदलते नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आगे नहीं बढ़ते तो यह केवल जीवन जीने का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। परिवर्तन ही विकास है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। सत्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कड़वा है या मीठा। यह तो हमारी आत्मा की परिपक्वता है जो इसे स्वीकार करना सिखाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ लोग हजारों शब्द कहकर भी अपने नहीं बनते, और कुछ लोग बिना कहे भी जीवन भर के लिए अपने हो जाते हैं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है, और ईश्वर के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं। एक पल के लिए मान भी लें कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम फैसले लेने का साहस करोगे तो हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। जब ईश्वर को तुमसे प्रेम होता है तो वह तुम्हें कठिनाइयों से परखता है। अगर परीक्षा कठिन है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें विशेष बनाने के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ न आए कि क्या करना है तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो
और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है, और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। केवल शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने जाना कि सूर्यगढ़ का यह हीरा केवल राज्य की रक्षा के लिए था, परंतु उसका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही संसार का नियम है। सच्ची शक्ति केवल उसी के हाथ में सुरक्षित रहती है जो उसे लोभ से नहीं, कर्तव्य से संचालित करता है। दुष्ट राजा विक्रम ने हीरे की शक्ति पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वह यह भूल गया कि शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मिक बल से संचालित होती है। जो शक्ति को लोभ में प्रयोग करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अब सत्य को समझो, तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है, वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। यह केवल समय की कसौटी पर परखा जाता है। सफलता धन और संपत्ति को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत और संकल्प को देखती है। इसलिए भाग्य का सहारा लेने के बजाय कर्म का आश्रय लो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में जो संघर्षों से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सबका भला सोचने की आदत रखना एक महान गुण है, लेकिन यह मत भूलो कि यह आदत हमेशा तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे भले का उत्तर बुराई से देंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उसके लिए न्याय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि धैर्य से सहा गया कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी सफलता की नींव रखता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। जिसके पास धैर्य है, वह जो चाहे वह पा सकता है। समय कठिन हो सकता है, परंतु जो धैर्य रखता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। खुद का माइनस पॉइंट जानना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जानता है, वह उसे सुधार सकता है, और वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आत्मचिंतन करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घाव का इलाज कुदरत और समय अवश्य करता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो आज तकलीफ दे रहा है, वही कल तुम्हें और मजबूत बना देगा। अहंकार उसे होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है, वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही बन जाएं। बाहरी दुनिया से संघर्ष आसान है, लेकिन जब अपनों से लड़ना पड़े तो मन सबसे ज्यादा घायल होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सच्चे और झूठे संबंधों का समय रहते अंतर समझ ले। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच कितनी परिपक्व है। अनुभव उम्र से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से आता है। जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसी के लिए कोई फिक्रमंद नहीं होता। यही संसार की विडंबना है। जो सबसे ज्यादा देता है, उसे सबसे कम मिलता है। कभी कभी लोग तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि तुम पहले से सतर्क हो तो उनकी चालें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पहले के समय में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का तनाव बढ़ाने में लगे हैं। यही समय का परिवर्तन है।
समस्या का समाधान करने से पहले समस्या देने वालों को पहचानना आवश्यक है। जब तक तुम सही और गलत का भेद नहीं समझोगे, तब तक बार बार वही तकलीफ सहनी पड़ेगी। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, यह एहसास गहरा होता जाता है कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए उस दरवाजे को बार बार मत खटखटाओ जहां तुम्हारी कदर नहीं की जाती। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उन्हीं बातों ने तुम्हारे भीतर क्या क्या तोड़ दिया। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि किसी की मर्जी होती है। इसलिए दूसरों के व्यवहार को पहचानो और खुद को बार बार आहत होने से बचाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सोच और नियत साफ होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल निराला है। वह लिखता है, मिटाता है और राह भटके को सही दिशा भी वही दिखाता है। लेकिन याद रखो, रिश्तों को बचाने के लिए भरोसे में सावधानी जरूरी है। जैसे कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं, वैसे ही अपनों के साथ भी समझदारी से चलना पड़ता है। उपवास केवल अन्न का नहीं, बल्कि लोभ, लालच, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध और संतुलित रखना सीखना होगा। कभी कभी तन्हा रहना नजरअंदाज होने से बेहतर होता है। सबकी कदर करते करते अपनी कदर मत भूलो। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे जितनी बार गिरना पड़े या खुद से लड़ना पड़े, लड़ाई जारी रखो। असली खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही जीवन में अंदरूनी कमजोरी ही सबसे बड़ा खतरा है। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारा ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से कहो, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और सोच के अनुसार ही समझेगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की गलतियों पर निर्भर रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लो, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखो। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। समय और समझ एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं, उनकी झूठी भावनाएं मुझे परेशान करती हैं। अपने रास्ते पर डट कर चलो। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो, इतनी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ही थम जाए। दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है। काम खत्म तो दूर से सलाम। जब मुश्किलें आईं तो कायर पीछे हटता है और मेहनती डटकर उनका सामना करता है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि अंदर का माल कैसा है। इसलिए अपनी जुबान और कर्मों को हमेशा संभाल कर रखो। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध कोई भी हो, यदि वह तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। जो केवल सुख में साथ रहे वह स्वार्थी है, और जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा है। यदि तुमने किसी को क्षमा कर दिया और फिर भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हें पुनः छलने वाला है। इस संसार में जो व्यक्ति हृदय से निर्मल होता है वह बहुत कम लोगों का प्रिय बनता है, क्योंकि सत्य और सरलता की कद्र हर कोई नहीं करता। जितनी मेहनत तुम सुंदर दिखने के लिए करते हो, उतनी ही कोशिश नेक बनने के लिए भी करो। यह संसार बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है, लेकिन सच्ची सुंदरता केवल चरित्र में होती है। जब तुम किसी के और अधिक निकट जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। कभी कभी दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि हृदय की भी होती है। श्री राम ने कहा था, कलयुग में जो व्यक्ति चापलूसी करेगा और चतुराई से स्वार्थ सिद्ध करेगा वह सुखी रहेगा, लेकिन जो सरल और ईमानदार होगा उसे कठिनाइयां ही झेलनी पड़ेंगी। यह सत्य इस युग में भी स्पष्ट है। धन और छल से भरे लोग ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि सच्चे और निस्वार्थ लोग संघर्ष में रहते हैं। जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं वे धनी बनते हैं, और जो दूसरों की सेवा करते हैं वे अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया वह सबसे मूल्यवान है। ऐसे लोगों का रानी बनना और उनकी वफादारी को सदा याद रखना। कर्ण को अपने अंत का ज्ञान था, फिर भी उसने मित्रता निभाई। यही सच्चे चरित्र की पहचान है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
अपने धर्म और रिश्तों को निभाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। संत का एक हाथ ईश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि वह छल कपट से परे होता है। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है और कर्म पवित्र है, तो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे रक्षक होंगे।